हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज में। मैं आपका सानू भैया आज आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो चलिए रोल दी इंट्रो। देखते हैं अपना एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। देखो, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो है दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया ही था, अगर दो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैं तो उन्हें सोल्व करने के दो मेथड होते हैं अलजेब्रिकली। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू दी 2023 to 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। तो हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब दोनों इक्वेशन को कल मैंने आपको बताया था कि हमें दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, फिर उसे दूसरे में पुट करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x plus y is equal to 14 equation 1 and x minus y is equal to 4 equation 2। अब हमें इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे, दूसरी में पुट कर देंगे। तो चलिए मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x plus y is equal to 14। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 14 प्लस का y था इधर जाके माइनस y, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब इसे बना लेते हैं तीसरी इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को मैं किस में पुट करने वाला हूं? सेकंड इक्वेशन में। क्योंकि जिस भी इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे उससे दूसरी वाली में क्या करनी है? हमें पुट करनी है उस वैल्यू को। तो लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। क्योंकि मैंने 1 से वैल्यू निकाली है इसलिए मैं इसे दूसरे में पुट करूंगा। 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस का 14 था इधर जाके माइनस 14 और माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। माइनस से माइनस गया, 2 से 12 गया 6 बार में, y इज इक्वल टू 6 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 6। अब इस वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन में भी डाल सकता हूँ, मैं इसे दूसरी इक्वेशन में भी डाल सकता हूँ और मैं इसे तीसरी इक्वेशन में भी डाल सकता हूँ। ये हमारी मर्जी है, तो सबसे इजी है मेरे लिए तीसरी इक्वेशन। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब मैंने इसे क्या कर दिया? तीसरी वाली में वैल्यू में डाल दिया। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 6, x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। तो यहां से देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6। ये हमारे आंसर हो गए। गिवन पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के दोनों क्या हो गए? आंसर हो गए। तो समझ में आया? चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें। इस बार हमें वेरिएबल x और y की जगह क्या यूज करा इन्होंने? s और t। तो सबसे पहले देखिए दो इक्वेशन है, सबसे पहले इनके एलसीएम को सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो लिखेंगे तो हम वही सॉल्यूशन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3 पहली इक्वेशन, और एंड s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले मैं दोनों को क्या ले लूँगा? एलसीएम ले लूँगा, क्योंकि हमें जो है ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो दोनों का एलसीएम लिया तो 6 आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 और ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2s प्लस
3t इज इक्वल टू 6 इज 36। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब मैं पहली इक्वेशन से ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, उससे मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ और मैं इसे दूसरे में पुट कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, मैंने क्या करा, पहली वाली से वैल्यू निकाली, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू टी माइनस का था, इधर जाके प्लस टी हो गया। ये बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन। इसको मैं पुट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड या इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। क्योंकि बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें पुट ना हो, बाकी दूसरी में पुट करनी है। हमारी कोई भी गलती नहीं होगी और पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा इजीली। 2 इंटू 3 प्लस टी अपो प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो सबसे पहले 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से भी होगा, 2 t से भी होगा। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। प्लस का 6 था, साइड में जा करके माइनस 6 हो जाएगा। 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t इज इक्वल टू 30। 5 से 30 चला गया, 6 बार में t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 6 आ गई। तो चलिए अब इस t की वैल्यू को हमारी मर्जी है, हम इसे पहली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, दूसरी में पुट कर सकते हैं और तीसरी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको बता रखा है, लेकिन तीसरी वाली सबसे इजी है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट s इज इक्वल टू 3 प्लस t। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी s की, s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू क्या है 6, s इज इक्वल टू 9, s की वैल्यू क्या आ गई 9। देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये हमारे क्या आ गए आंसर, ये हमारे क्या आ गए आंसर आ गए। तो हमारे दोनों पार्ट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो चलिए करते हैं अब अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही होगा हमारा। सबसे पहले तो वही लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, 2 वेरिएबल इज क्या दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। एंड दूसरी दे रखी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो अगर मैं देखूं दूसरी इक्वेशन को मैं शॉर्ट भी कर सकता हूं। तो देखो अगर कोई इक्वेशन शॉर्ट हो रही है कॉमन मल्टीप्लाई ले करके, तो सबसे पहले उसे शॉर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखो मैं इसे 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो इधर 3x बचेगा, इधर जो है माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। अब ये जो है 3 इससे कट जाएगा 3 बार में, तो ये देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। तो देखिए दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, दूसरी में पुट करेंगे। अगर मैं इससे इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसमें पुट करूँ या इसमें पुट करूँ, बात तो सेम ही है, फिर ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्योंकि आपको पता है ये दोनों इक्वेशन सेम है, और जो इक्वेशन सेम होती है वो कौन सी कहलाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी कहलाती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। और आपको पता ही है कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो चलिए लिखना सीखते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? 3x माइनस वाई, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x या ऐसा करते हैं, इस बार क्या करते हैं, y की वैल्यू डालते हैं। 3x प्लस का 3 था, इधर आके -3, और ये माइनस का y है, इधर जाके प्लस का y। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 में डाल लेता हूँ मैं इस y की वैल्यू को, 3x माइनस, अब देखो एक चीज बतानी है यहाँ पे, -3
इज इक्वल टू 3। अब देखो मैंने इस y की वैल्यू डाली है और आपको पता है अगर किसी भी चीज की वैल्यू डाल रहे हैं और उसके आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट इज अ पावर। क्योंकि देखो ये बाहर वाला माइनस 3x को तो माइनस करेगा ही करेगा, पर ये जो -3 है इसको ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो इसलिए बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर वाला माइनस अंदर वाले के सारे डिजिट के साइन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो चलिए 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, -3x से +3x चला गया तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3, विच इज ट्रू। ये तो सही है कि 3 जो है 3 के बराबर आ गया है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब इसको शो करने का तरीका था ये कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू बट दिस शोज दैट द गिवन इक्वेशन आर coincident या consistent, coincident, the given equation are coincident, therefore they have infinite many solution, therefore they have infinitely many solution, they have infinitely many solution। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 देखिए ये तो कुछ अलग सा ही क्वेश्चन आ गया है, डेसिमल में दे रखा है। किस में दे रखा है, डेसिमल में। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि जब तक सानू भैया है तो सब कुछ मुमकिन है। मैथ्स बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं इसे। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये जरूर क्या है, 2.3 है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो देखो अब हमें करना क्या, करना कुछ नहीं है। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ इक्वेशन वी गेट। अगर मैं दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये क्या हो जाएंगी, सिंपल इक्वेशन बन जाएंगी। और जब सिंपल इक्वेशन बन जाएंगी तब तो फिर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ linear equation in two variable is क्या दे दी, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्योंकि देखो हमें कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन करना पड़ता है तो हम दोनों तरफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड भी 10 का ही मल्टीप्लाई करूंगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स। तो चलिए अब मैंने दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों इक्वेशन में एंड इन बोथ इक्वेशन। तो यहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बन गई पहली इक्वेशन, एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब करना कुछ नहीं है, पहली इक्वेशन उठानी है, उससे वैल्यू निकालनी है, दूसरी में पुट कर देनी है। तो चलिए करा देता हूं आपको ये वाला भी। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, पहली इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो ज़्यादातर x की निकाल रहे हैं, x की निकाल लेते हैं वैल्यू, प्लस का 3y था इधर जाके -3y, 2 मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड, 13 - 3y अपॉन में
2। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। वी हैव इस वैल्यू को मैंने जो है इक्वेशन 2 में डाल दिया। अब इक्वेशन 2 में डालने के बाद देखते हैं क्या होगा। 4x की जगह तो हमें वैल्यू डालनी है 4 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो 2 1 जा 2, क्योंकि देखो काटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे सिंप्लीफाई हो जाती है इक्वेशन। जितना छोटा करोगे, जितना काटते जाओगे, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में जाओगे, उतना हमारे गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उतनी हमारी मैथमेटिक्स आसान हो जाती है। 13 2 जा 26, 13 दूनी 26 माइनस 2 3 जा 6 y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। प्लस का 26 है, इधर जाके माइनस 26 होगा। नहीं तो ऐसा करते हैं 26 माइनस 6 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू 23। ये माइनस का इसको इधर भेज देते हैं 26 और ये 23 प्लस का इसको इधर ले आते हैं। माइनस का 23 हो गया और ये y हो गया। तो यहाँ से 26 में से 23 गया तो कितना बचा 3 बच गया। कितना बच गया 3 बच गया। तो y की वैल्यू तो आ चुकी है यहाँ से हमारी 3। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसमें इक्वेशन 1 में। चलिए यहाँ करा देता हूँ। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इसे बना लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब इसे मैंने जो है इक्वेशन 3 में डाली तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन में 2 था, तो 13 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो 3 डाल देंगे अपॉन में 2। 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2, 13 में से 9 गए 4 अपॉन 2, ये कट के आ गया 2। तो यानी कि ये चल रहा था हमारा x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आ गए हमारी दोनों वैल्यू, x की भी और y की भी। दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे। पार्ट नंबर 4 भी हो चुका है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। जिसको जल्दी से करना है इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आपको पता है फोटो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में क्या है, कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। इन दोनों को भी जल्दी से निपटाते हैं। सबसे पहले वही लाइन आएगी, द गिवन पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज हमें दे रखा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इसमें तो C1 और C2 है ही नहीं। जब C1 और C2 है ही नहीं, A1 A2 B1 B2 हैं, तो देख लेते हैं निकाल करके क्या निकलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। पहली वाली इक्वेशन से ले लेते हैं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए √2x प्लस का √3y था, इधर जाके माइनस √3y और x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन में √2y। तो इस वाली वैल्यू को डाल देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। क्यों डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पहली वाली इक्वेशन से तो वैल्यू निकाली है, इसलिए हम दूसरी में डाल रहे हैं। दूसरी में ही डालेंगे, पहली में डाल भी नहीं सकते हैं। माइनस √3y अपॉन में √2।
माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए √3 इंटू √3 हो जाएगा √9 और √9 का आंसर आ जाएगा 3। देखो √3 इंटू √3 √9 और माइनस का √9 आएगा तो माइनस तो आ गया बाहर और √9 का आंसर होता है आपको पता है 3। या आपको मैं करा ही देता हूँ माइनस √9y अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो देखो अब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा 3y माइनस का 3y और माइनस ये हो जाएगा √16, क्योंकि इसका दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा √2 दोनों का एलसीएम आएगा √2 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया तो माइनस 3y माइनस 4y और ये √2 साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0। -3 - 4 -7y इज इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस का 7 है, साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी, y इज इक्वल टू 0 बाय -7। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0, y इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं किसी भी चीज़ में 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। पुट इसको तीसरी बना देता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट। तो अब देखिए x इज इक्वल टू -√3 अपॉन में -2 इंटू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यही हमारे आंसर, यही हमारे सॉल्यूशन। तो चलिए समझ में आया आपको? अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में भी यही करना है। सबसे पहले लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, सबसे पहले क्या दे दिया हमें 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, जब इस तरीके से इक्वेशन दी होगी एलसीएम होगा तो सबसे पहले उसे एलसीएम से सोल्व करेंगे। दोनों का मैंने एलसीएम निकाल लिया, दोनों का एलसीएम आएगा 6, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 जा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। 6 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन 1। एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोनों का एलसीएम आएगा 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। तो 6 से 6 कट गया। तो दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब कोई सी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरी में पुट कर सकते हैं। अब अगर ऐसा करते हैं, चलो मैं पहली वाली यूज ना करके, क्योंकि मैंने पांचों पार्ट में पहली इक्वेशन यूज करी है, उसको दूसरी में पुट करिए। इस बार मैं आपको अलग करके दिखाता हूं कि इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालूंगा, इक्वेशन 1 में डालूंगा। तो चलिए इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 13 प्लस का 3y था, इधर जाके -3y हो गया है ये, और देखो 2 मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड हो गया, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब देखो x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू, अब क्या करूंगा, इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। पहली वाली में मैंने डाल दी, तो पहली वाली का आंसर क्या आएगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये आ गया -10y इज इक्वल टू -12। तो देखिए अब ये, क्योंकि इससे जो ये कट नहीं सकता, जब ये कट नहीं सकता तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा 27y माइनस 10y इज इक्वल टू -12। और ये देखिए ये 2 जो था, ये 2 सिर्फ इतने के नीचे है। अभी हम इस 2 को जो है साइड में नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि यहाँ पे अभी एलसीएम नहीं है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो √2 ही आएगा, और 117 माइनस 27y
माइनस 27y माइनस दोनों का जब एलसीएम होगा तो 2 आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 2 जा 20y इज इक्वल टू -12। अब देखिए -27 -20 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 47 और सबसे पहले ये वाला जो है 2 जो है डिवाइड में था, साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 2 जो -24 और ये हमारा प्लस का ये अभी इधर ही रहने देते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस का था तो इसको इधर ले आएंगे, प्लस वाले को इधर ले जाएंगे। तो चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको ये भी। तो देखो माइनस का 47 था, इक्वल के इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 47y, प्लस का 47y हो गया। ये माइनस का 23 था, इधर आ जाएगा 117, ये हो जाएगा पॉजिटिव 24। अब देखिए 7 और 4 7 4 11 की 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 1 इज इक्वल टू 47y। अब ये 47 मल्टीप्लाई में साइड में आकर के डिवाइड में आ जाएगा 47 इज इक्वल टू y। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 7 2 जा 14। इजीली देख लेते हैं एक बार जा भी रहा है या नहीं जा रहा। 3 बार में 7 3 जा 21 कैरी 2 4 3 जा 12 13 14 बिल्कुल जा रहा है। 47 से जो है 3 बार में जा रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 3, y इज इक्वल टू 3। अब देखो आया ना सेम। ज़रूरी नहीं है इक्वेशन 1 से ही बार बार निकालेंगे और फिर उसे इक्वेशन 2 में डालेंगे। इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 से जो वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब तो हमारी मर्जी है, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे 2 में पुट करें और चाहे 3 में पुट करें, कोई सी में पुट करें। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 वी गेट, इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब देखो इक्वेशन 3 में पुट करने पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, 3 इंटू 3 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 13 में से 9 गया 4 बचा, 4 अपॉन 2 और यहाँ से कट गया, x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। Therefore x is equal to 2 and y is equal to, x is equal to 2 and y is equal to 3. This is the required answer. ये हमारा हो चुका है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus c। सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उन्हें सॉल्व करना है। फिर उनसे x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, फिर हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले लिखने का तरीका वही है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज। सबसे पहली इक्वेशन क्या दे दी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये दे दी इक्वेशन सेकेंड। तो अब हमारी मर्जी है, हम इसे किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैं दूसरी इक्वेशन से ही सॉल्व कर लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4y था, इधर जा करके 24 माइनस का 24, ये माइनस का 4y था प्लस 4y। x इज इक्वल टू तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लेकर के इसे काट भी सकता हूँ। 2x यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, ये हमारा बचा माइनस का 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया,
x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y। हमारी मर्जी है, हम पहली इक्वेशन से भी ले सकते हैं, हम दूसरी से भी ले सकते हैं। मैंने इस वाली में भी क्या करा, दूसरी इक्वेशन को ही सोल्व कर लिया, दूसरी इक्वेशन से ही x की वैल्यू निकाल ली। अब इसको पहली वाली में डाल दूंगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशन 1 वी गेट। पहली वाली में मैंने इस वैल्यू को डाल दी, 2 इंटू -12 प्लस 2y इज इक्वल टू -12 प्लस 2y और प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो पहले 2 जो है 12 से मल्टीप्लाई होगा, -24 प्लस 2 2 जा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो देखिए -24, 4 और 3 कितना हो गया, 7y इज इक्वल टू 11। तो ये माइनस का 24 था, साइड में जा करके प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 24 7y इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। दोनों को मिला करके 7 से कट जाएगा 5 बार में, y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को हम तीसरी वाली इक्वेशन में डाल देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। पुट दिस वैल्यू in equation 1, equation 3, put this value in equation 3 we get। हमारा अब ये जो y की वैल्यू आ चुकी है, ज़रूरी नहीं है मैं इसे तीसरी में डालूं, ज़रूरी नहीं है मैं इसे दूसरी में डालूं, मर्जी है, पहली में भी डाल सकता हूं, दूसरी में भी डाल सकता हूं, तीसरी में भी डाल सकता हूं, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए मैंने इसे तीसरी में डाली, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y इज इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू आई थी 5, यहाँ पे रख दी, तो आ गया -12 प्लस 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -2। अब देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। ये तो हो गए हमारे इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब क्या है, नाउ द गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू mx प्लस 3। अब पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, देन x की वैल्यू डाल दूंगा -2 और y की डाल दूंगा 5, तो आएगा क्या आंसर देखते हैं। 5 इज इक्वल टू m -2 प्लस 3, तो यानी कि 5 -2m प्लस 3। अब देखिए ये माइनस का 2m था, इधर आकर के पॉजिटिव 2m हो जाएगा, ये 3 था, पॉजिटिव का 5 है, इधर जाके -5, तो 2m इज इक्वल टू 5 में से 3 चला गया। अब देखो 3 प्लस का 5 माइनस का, प्लस माइनस 5 में से 3 चला गया तो कितना बचा 2, बट 5 नेगेटिव है, बड़े में नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, और ये नेगेटिव था तो नेगेटिव आ जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू -1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज -1। m की वैल्यू क्या आ गई, -1 हो गई। इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेके आएंगे पार्ट नंबर 7, जिसमें मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने जो कलीग्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं आपको और जल्दी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूं आपके स्कूल में होने से भी पहले। तो चलिए तब तक अपने ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड डे।